बानी में वो हुनर पैदा करो, बदल दो रूख हवाओं को, वो असर पैदा करो। और अगर दुनिया में जीना है मान सम्मान के साथ तो हर घर में एक अम्बेडकर पैदा करो, हर घर अम्बेडकर पैदा करो, हर घर में अम्बेडकर पैदा। धन्यवाद सर। मां करुणी तथागत भगवान गौतम बुद्ध, विश्व रत्न बोधिसत्व संविधानकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनके कार्यों को और विचारों को त्रिवार वंदन करता हूं। इस बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बिहार प्रदेश इस मंच पर पधारे बनते करुणाकर और उनका संघ को मैं वंदन करता हूं। मैं गगन जी मल्लिक को बधाई देना चाहता हूं, जो भी बात रखी दिल से रखी, जो अनुभव आपको दिखाए उन्होंने विदेशों के, और संस्कृति हमें यहाँ निर्माण कर लिया, और बौद्ध धर्म हमें निर्माण करना है इस धरती पर, क्योंकि बिहार भगवान गौतम बुद्ध की जन्मभूमि। यहाँ बिहार से बुद्ध की विचारधारा, जो समते की विचारधारा है, भाईचारे की है, करुणा की है, न्याय की है, पूरे दुनिया में निकल गई। और दुनिया में अब बुद्धिज्म आज तीसरे क्रमांक का धर्म है, मैं समझता। ये विचारधारा खंडित हो गई, ये धर्म यहां से खंडित हो गया, लुप्त हो गया। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में उसका रिवाइवल किया। ऐसा बताया जाता है कि हरित 1000 साल फिर से इस देश में बौद्ध धर्म आएगा। जो बाबा साहब ने धर्मांतर किया नागपुर के दीक्षा भूमि पर, उसको 2500 साल हुए थे भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद। और ये रिवाइवल की घड़ी, बुद्धिज्म की रिवाइवल की घड़ी, बुद्धिज्म का पुनर्जन्म इस देश में लाने के लिए हम लोग कटिबद्ध हुए और देख रहे हैं कि जगह जगह पर धर्मांतर के प्रोग्राम हो रहे हैं। जो ओबीसी संघ है, इस देश में 52% ओबीसी के लोग हैं, और धर्मांतरित हो रहे बाबा साहब की विचारधारे पर, भगवान बुद्ध की धर्म में आ गए हैं। ये विचारों का परिवर्तन है और विचारों के साथ धर्म परिवर्तन हो रहा है। पिछले साल हम लोग ने घोषणा की थी, कोरोना के समय, जिस देश में कोरोना की महामारी चल रही थी, तब कि आने वाले समय में हम सब मिलके, भिक्खु संघ है, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है, गगन मल्लिक का फाउंडेशन है, गगन मल्लिक फाउंडेशन, जो जो संस्था इस देश में धर्म के बारे में काम कर रही है, और सभी को लेकर आने वाले समय में हम करोड़ों का इधर धर्म परिवर्तन करेंगे। और दिखा देंगे कि हम आज करोड़ों के संख्या से बाबा साहब की धर्म क्रांति
इस देश में गतिमान हो रही है। अब समय ऐसा है, हम जिस समय से गुजर रहे हैं, बाबा साहब की क्रांतियां दबाने की काम शुरुआत हो गई है। बनते के पहले भाषण में भत्ते ने बता दिया, मैं रिपीटेशन नहीं करना चाहता क्योंकि काफी समय हो गया है, लेकिन ये जानना पड़ेगा कि हमारे जो विचारों के लोग हैं, विरोधी लोग हैं, जो सत्ते पर बैठे हुए हैं, वो बाबा साहब की क्रांति को दबाना चाहते हैं। इसके लिए हमें एक कदम उठानी पड़ी अभी कि हम भी दिखाना चाहते हैं बाबा साहब की क्रांति कैसे हम आगे लेके जाए। इसके लिए मुझे यही लगता है कि बाबा साहब की धम्म क्रांति से शुरुआत की जाए। जब देश भर में करोड़ों लोग धम्म क्रांति में आ जाएंगे, बौद्ध बन जाएंगे, पंचशील शरण का आचरण करेंगे, तब मुझे लगता है कि बाबा साहब की क्रांति कोई दबा नहीं सकता। इसके लिए आने वाले समय में जो जनगणना होने वाली है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनगणना में अपना धम्म का कॉलम में बौद्ध धम्म लिखना न भूलना, और जाति के कॉलम में अपने जिस जात से आए हो वो लिखने की जरूरत है, और भाषा के कॉलम में जो हिंदी आप इंग्लिश समझते हैं, पाली लिखना नहीं भूलना है। पाली भी तुम्हारे को आती है, क्योंकि जो बुद्ध वंदना है वो सब पाली में है, इसके लिए पाली आती है, उसमें कोई झूठ नहीं। हमें इस माध्यम से दिखाना पड़ेगा, हम लोग करोड़ों लोग इस देश में है और करोड़ों लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे लिए बुद्धिस्ट लॉ होने की जरूरत है। 11 साल पहले जो जनगणना हुई थी, उस समय पूरे देश भर की संख्या लिखी थी 83 लाख, 83 लाख लोग खाली बुद्धिस्ट है ऐसे लिखा हुआ, और महाराष्ट्र में 63 लाख ऐसी आंकड़ेवारी लिखी है, वो जो झूठी है। इसके लिए आने वाले समय में हमें चौंकाना पड़ेगा कि हमें हमारी धम्मा के कॉलम में बौद्ध लिखना बहुत जरूरी है। अनेक विकल्प हमारे सामने हैं, जो भी समाज है यहाँ का वंचित समाज है, पिछड़ा समाज है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है। कल मैं पाटना के गेस्ट हाउस में जब बैठा था, तब मेरे को कार्यकर्ता ने इसकी पंक्ति दिखा दी, भाई इतने कास्ट में हम लोग डिवाइड हुए, जो भट्टे की बात जो प्रेम करना गलत करना, आज बताना चाहता हूँ कौन से कास्ट से आए वो भूल जा, हमारी एक ही आइडेंटिटी होगी, वो बुद्धि
भी जानते हो, इसके लिए मैं समझता हूं ये मौका कि जो बाबा साहब के धम्म क्रांति के साथ नहीं आए उसको एक अवसर मिला कि आने वाले समय में धर्मांतरित हो जाओ और बौद्ध की आइडेंटिटी करो। यह करते समय हमें किसी धर्म की आलोचना नहीं करनी, हमें किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करनी, किसी देव देवता पर टीका नहीं करनी। बौद्ध धर्म का इतना भंडार है, विचारों का भंडार। बौद्ध धर्म की वही विचारधारा हमें लोगों को बतानी है, जो बताई जाए तो मुझे लगता है लोग बौद्ध धर्म में आए। जो धर्म का कारवा इस देश में चला, गुजरात की बात बताना चाहता हूं, समय में काफी हुआ है। जो गुजरात एक धर्म की प्रयोगशाला, उस गुजरात धरती पर सूरत में अभी पिछले हफ्ते में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के बैनर में भंते सुमित रत्न जी ने 1000 लोगों का धर्म परावर्तित किया और 22 प्रतिज्ञा ऐसे मैदान में बोली, दिखा दिया इस व्यवस्थित, दिखा दिया इस सरकार को। भाई हमें दबाने की कोशिश करेंगे तो हम लोग ज्यादा उछल के आएंगे, क्योंकि हमारे में बाबा साहब के क्रांतिकारी विचार, भगवान गौतम बुद्ध का समते का संदेश है। इसके लिए हम किसी से डरेंगे नहीं। इस देश में जो वातावरण है, भय का और डर का जो वातावरण है, मैं समझता हूं उसको कोई खुला जवाब देगा तो अम्बेडकरवादी बाबा साहब को मानने वाले लोग ही देंगे, दूसरा कोई दे नहीं सकता। इसके लिए सरकार बाबा साहब के अनुयायी को डरती है, सरकार इसको भी डरती है कि आने वाले समय में बाबा साहब के अनुयायी की संख्या बढ़ रही है, बाबा साहब के विचारों पर चलने वाले इनकी करोड़ों की संख्या। इसके लिए सरकार हमें डरती है। इसके लिए मैं समझता हूं बाबा साहब ने जो जो संगठन निर्माण किया, जो धार्मिक संगठन है, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल, पार्टी की निर्मित बाबा साहब ने की, और संगठन हमें चलाना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। यहां मैं देख रहा हूं सुबह से, जब से मैं मंच पर आया, नौजवानों की संख्या ज्यादा संख्या से मैं देखता हूं। नौजवानों के लिए बाबा साहब ने समता सैनिक दल की निर्मित की, और अपील करना चाहता हूं कि यहां समता सैनिक दल खड़ा हो जाए, क्योंकि बाबा साहब ने समता सैनिक दल समाज के संरक्षण के लिए की। बाबा साहब ने समता सैनिक दल का जवानों की धर्म का प्रचार, राजनीति का प्रचार और प्रबोधन का प्रचार करने के लिए समता सैनिक दल की निर्मित की थी। आज हमें फिर से ये संगठन को नए से खड़े करना पड़ेगा और न्याय देना पड़ेगा। इस संगठन को बाबा साहब को न्याय देना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब के वजह से हम लोग आज इस स्तर पर आए हैं। इसीलिए मैं समझता हूं आप बिहार की जनता, नवादा की जनता बाबा साहब के विचारों पर, भगवान गौतम बुद्ध के विचारों पर चले। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने आज धर्मांतरित हो गए, उनके लिए मंगल कामना देता हूं।
और आने वाले समय में सुख शांति, अमन की शांति आप मिले, ऐसी मैं शुभकामना देता हूँ और सभी को धन्यवाद देता हूँ। मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि बड़ी छोटे समय में इतनी बड़ी समाज की ताकत है कि बैनर के नीचे खड़ी कर दी। मैं सभी को धन्यवाद देते, आने वाले समय में हम लोग ने तय किया है, आने वाले समय में पटना के गांधी मैदान में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का बड़ा अधिवेशन होगा, जहां लाख लोग आएंगे। मैं अपील करना चाहता हूं आप सभी को, हम वहां हमारी ताकत दिखाएंगे और पूरे बिहार शहर को नहीं, पूरे देशवासियों को, बिहार की जनता जाग उठी है और बौद्ध धर्म के रास्ते पर चल रही है। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।